हाय गाइस, वेलकम टू द हेयर लवर। आज हम बात करेंगे हेयर साइंस के बारे में। हेयर साइंस में 5 टॉपिक होते हैं: हेयर शाफ्ट, हेयर रूट्स, हेयर स्ट्रक्चर, और हमारे बाल कौन से प्रोटीन से बने हुए होते हैं, और हमारे बालों में कितनी लेयर पाई जाती हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे बाल एक प्रोटीन से बने हुए होते हैं जिसे हम केराटिन कहते हैं। केराटिन होता है गाइस 80%, जी हाँ गाइस 80%। 4% होता है मिनरल्स, और 1% होता है आपके कलर पिगमेंट्स, और 15% होता है गाइस मॉइस्चर यानी पानी। अब आइए स्किन के लेयर्स के बारे में जानते हैं। हमारे बालों में गाइस 3 लेयर होती है: क्यूटिकल, कॉर्टेक्स, मडुला। ठीक है, क्यूटिकल्स हमारे बालों की अपर लेयर होती है। ये लेयर जो होती है, ये अगर आपकी क्लोज है तो सही है, अगर आपकी ओपन है गाइस तो क्या क्या हार्म्स हो सकते हैं मैं वो बताता हूँ। क्यूटिकल्स अगर ओपन रहेंगे तो ड्राइनेस आएगी, ब्रेकेज होगा। अगर आपके क्यूटिकल्स ओपन है तो सन की जो यूवी रेस लाइट होती है बालों को हार्म करती है, स्कैल्प को भी हार्म करती है। अगर आपके क्यूटिकल्स क्लोज हैं तो हेल्दी रहेंगे, शाइनिंग रहेंगे बालों में। शाइनिंग इसलिए रहेगी क्योंकि आपके क्यूटिकल्स क्लोज है। और क्या नाम है, अगर आप शैम्पू करोगे, शैम्पू के बाद अगर कंडीशनर करोगे ना, कंडीशनर से बेनिफिट है आपके क्यूटिकल्स क्लोज रहेंगे, क्योंकि जो शैम्पू होता है वो क्यूटिकल्स ओपन करता है। आपने जब भी शैम्पू करा होगा आपके बालों से हल्के हल्के ड्राइनेस आ रही होगी। जब आप कंडीशनर करते हो हल्के स्मूथ हो जाते हैं बाल, शाइनी नजर आता है। क्यों इसलिए नजर आता है? क्योंकि कंडीशनर आपने कर दिया है। ठीक है गाइस। और अगर कोटेक्स के ऊपर हम जो भी सर्विस कर रहे होते हैं जैसे ब्लू ड्रायर, आयनिंग, कर्स, टोंग्स, स्मूथनिंग, केराटिन, ग्लोवल, पम्मिंग लोशन, हम जब ऐसी सर्विस कर रहे होते हैं जब हम इसी लेयर्स कोटेक्स में काम कर रहे होते हैं। कोटेक्स के अंदर एक चेन होती है जिसे हम पॉलीपेप्टाइड चेन भी कहते हैं। इन चेन को जोड़े रखती है 2 तरह के बॉन्ड्स, एक होता है टेम्परेरी बॉन्ड्स, दूसरा होता है परमानेंट बॉन्ड्स। टेम्परेरी बॉन्ड्स जब हम आयनिंग कर्ल्स करते हैं, टोंग्स करते हैं, ब्लू ड्राई करते हैं, हम जब इसी बॉन्ड्स को चेंज कर रहे होते हैं। जैसे आपके क्लाइंट ने आपके क्लाइंट आए ब्लू ड्राई के लिए, आपके क्लाइंट ने हैंड वॉश किया, वापस उसी शेप पे आ गया, हेड वॉश किया, वापस उसी शेप पे आ गया। जब हम इसी बॉन्ड्स को तोड़ रहे होते हैं, परमानेंट जो बॉन्ड होता है, जब आप स्मूथनिंग क्रीम लगाते हो, आप जब बॉन्ड्स चेक करते हो, हम जब इसी बॉन्ड्स को सेकंड बॉन्ड्स है जिसे हम परमानेंट बॉन्ड्स कहते हैं, उसी बॉन्ड्स को हम तोड़ रहे होते हैं। ठीक है गाइस। टेम्परेरी बॉन्ड्स जो होता है वो हीट से, पानी से टूटता है, वापस अपने शेप पे आ जाता है, बाल टूटता नहीं है। जब हम स्मूथनिंग क्रीम लगाते हैं, जो परमानेंट जो बॉन्ड होता है, हम उसी बॉन्ड्स को चेक कर रहे होते हैं जो टूटा नहीं टूटा। अब आ जाते हैं कलर पिगमेंट्स के ऊपर। हमारे 2 तरह के पिगमेंट्स होते हैं, एक होता है यू मेलानिन, दूसरा होता है फ्यू मेलानिन। यू मेलानिन जो होता है वो होता है डार्क कलर्स पे, जैसे इंडियन के बाल हो गए, साउथ इंडियन के बाल हो गए, ये बाल यू मेलानिन की तरफ ज़्यादा है। ओके गाइस। दूसरा होता है फ्यू मेलानिन। फ्यू मेलानिन जो पाया जाता है वो पाया जाता है यूएस के जो लोग हैं उनके ज़्यादातर बाल आपको लाइट ही मिलेंगे, क्योंकि उसके अंदर फ्यू मेलानिन ज़्यादा है, ऑरेंज की पिगमेंट ज़्यादा है। ये क्लासेस हम बाद में, इस क्लासेस के बारे में हम बाद में स्टडी करेंगे, पहले ये पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। फ्यू मेलानिन जो होता है, जैसे समथिंग लाइक जस्टिन बीबर है, रैपर है एमिनम, उनके बाल भी फ्यू मेलानिन की तरफ है। तो यू मेलानिन जो होता है उसके अंदर रेड की पिगमेंट्स ज़्यादा होती है। इस पिगमेंट्स के बारे में हम सेकेंड पार्ट में बात करेंगे। अब आते हैं हम थर्ड लेयर मडुला पे। जो ये मडुला की जो लेयर होती है गाइस, वो हर किसी के बालों पे नहीं पाई जाती। ये पाई जाएगी जिसके कोर्स बाल है, थिक बाल है, जैसे साउथ इंडियन के हेयर होते हैं। जो साउथ इंडियन के हेयर होते हैं बहुत मोटे बाल होते हैं, उस बालों के अंदर मडुला पाई जाती है। ये हर किसी के बालों पे नहीं पाई जाएगी। जैसे मेरे बाल हैं, इस बालों में नहीं पाई जाएगी क्योंकि ये बाल पतले हैं, बहुत ही पतले हैं, और थिक भी नहीं है और मोटे भी नहीं है। ये जिसके बाल मोटे होंगे, थिक हो गए, कोर्स बाल जिसे कहते हैं हम लोग, उस बालों के अंदर होती है मडुला। ये मडुला लेयर हमारे उसमें नहीं होती, मतलब हम इसमें कोई काम ही नहीं कर रहे होते गाइस। ये खाली स्पेस होता है, एक होलो जगह होती है। ठीक है गाइस। इस लेयर्स का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि 2 लेयर्स होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हमारी, क्यूटिकल्स और कोटेक्स। मडुला जो होती है बहुत खाली स्पेस होता है उसका, उस लेयर में हम काम ही नहीं होता उस लेयर से। अब आ जाता है फोर्थ पार्ट, स्कैल्प के ऊपर। स्कैल्प पे हमारी दो लेयर होती है, एक होती है डर्मिस, दूसरा होता है एपिडर्मिस। डर्मिस जहाँ पे आपका डैंड्रफ या फिर लीज होता है, और एपिडर्मिस होते हैं जहाँ पे आपके ब्लड सेल्स होते हैं और हेयर फॉलिकल्स होते हैं। इस पार्ट के बारे में हम आगे बात करेंगे। प्लीज़ गाइस सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और ऐसी वीडियो बहुत सारी हमारे पास शेयर करने के लिए आगे देखते रहे।